हाथरस के भोले बाबा के एक सत्संग में भगदड़ मच जाती है। 108 महिलाओं की मौत हो जाती है। 108 महिलाएं, 7 बच्चे, एक पुरुष। 108 महिलाएं, इसके मायने समझते हैं आप? महिलाएं हमारे परिवार की धुरी होती हैं। हमारे जो तमाम परिवार होते हैं वो महिलाओं के आसपास घूमते हैं। आपको अंदाजा है कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने परिवार बिखर गए। आपको अंदाजा है कि कितने बच्चों को अपनी मां के बगैर अपनी जिंदगी बितानी होगी। आज मैं आपके सामने एक और सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, इसी साल की शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर में भी बहुत जबरदस्त भीड़ जुटी थी, बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी थी। मगर जब वहां भीड़ जुटी थी तो वहां कई वीआईपीज थे। जी हां, वहां पर प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा मौजूद था। पूरा बॉलीवुड वहां आया हुआ था। पुलिस के इंतजाम चाक चौबंद थे। मगर हाथरस में एक भोले बाबा के आयोजन में एक सत्संग होता है। भोले बाबा निकलता है और भीड़ आगे बढ़ती है उनके पांव छूने के लिए। जमीन में फिसलन होती है, हवा में ह्यूमिडिटी होती है और फिर वहां भगदड़ मच जाती है। साफ तौर पर दोस्तों, हम यहां 2 भारत देख रहे हैं। एक भारत जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, वहां जबरदस्त भीड़ जुटती है, मगर इस तरह की भगदड़ नहीं होती। मगर भोले बाबा के आयोजन में आप देखते हैं भीड़ जो है आगे बढ़ती है, फिसलती है और सबकी मौत होती है। डीएम साहब से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जांच चल रही है। भाई साहब की तड़ी देखिए, अंदाजे बयां देखिए। ये है हाथरस के डीएम। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का। मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होंगे, ये भोले बाबा है कौन? मगर सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये बिलखती हुई औरतें, ये बिलखती हुई लड़कियां, और स्वाभाविक सी बात है कि इनमें से इन औरतों ने, इन लड़कियों ने अपनी मां को, अपनी बेटियों को खोया होगा। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, हमारे परिवार में हमारी जो औरतें होती हैं, हमारा पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो परिवार का पावर सेंटर होती हैं। ये जो हादसा हुआ है दोस्तों, उसकी अहमियत 2 कारणों से है। पहला कारण, किस तरह से वो करीब 116 परिवार या 108 परिवार, क्योंकि 108 महिलाओं की मौत हुई, वो 108 परिवार बर्बाद हो गए। और इसका असर आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक दिखाई देगा। और दूसरी बात, किस तरह से हमारे देश में 2 भारत हैं। देयर आर 2 इंडियाज। एक भारत धन्ना सेठों के लिए और एक भारत गरीबों के लिए। और हां, सवाल यह भी उठता है कि अंधी आस्था में हम किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हमने ऐसे कई बाबाओं को देखा है, ऐसे कई अपराधी बाबाओं को देखा है जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ अत्याचार किया है। राम रहीम बलात्कारी भी, हत्यारा भी। आसाराम बलात्कारी, हत्या के कई आरोप। इन्होंने हमारे विश्वास के साथ घात किया था। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं उन बाबाओं की जो मंच पर बैठकर अनर्गल बातें करते हैं। और मैं सिर्फ हिंदू धर्म के बाबाओं की बात नहीं करता हूं। याद कीजिएगा, वो जो सो कॉल्ड ईसाई धर्म के गुरु होते हैं, मंच पर खड़े होकर शुद्धिकरण का दावा करते हैं। याद कीजिए, इसी तरह से इस्लाम में कई ऐसे सो कॉल्ड बाबा होते हैं जो हमारे विश्वास को कई बार तार तार करते हैं। यानी कि धर्म कोई भी हो, वहां पर हम देखते हैं किस तरह से उनके अनुयायियों के विश्वास को तोड़ा जाता है। मेरे हिसाब से भोले बाबा ने और प्रशासन ने उन 108 महिलाओं के विश्वास को तार तार किया। उनका पूरा विश्वास था उस सो कॉल्ड भोले बाबा पर। यह विश्वास था कि हम आपके चरण पड़ेंगे, हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन अपना पलड़ा झाड़ रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि भोले बाबा है कौन? आप देखिए,
यह है वो भोले बाबा। इसके अलावा यह देखिए, यह वो पोस्टर है जो हाथरस और आसपास छपा हुआ। कौन है ये भोले बाबा, यह जानना बहुत जरूरी है। सवाल यही है कि आखिर कौन है वो भोले बाबा जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। विश्वहरि भोले बाबा को अनुयायी भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कासगंज जिले के पटियाली स्थित बहादुर नगर के रहने वाले साकार विश्वहरि भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया था। भोले बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में हैं। भोले बाबा और उनके अनुयायी मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। भोले बाबा के एक भक्त ने बताया कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। वीआरएस लेने के बाद अचानक भगवान से साक्षात्कार हुआ और उसी समय से उनका झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ गया। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। उनका असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज का रहने वाला है। मैं समझना चाहता हूं इस आदमी का कैसा साक्षात्कार ईश्वर के साथ हुआ, भगवान के साथ हुआ। जब वो औरतें कुचली जा रही थी तो क्या इस भोले बाबा ने अपनी गाड़ी रोकी? किस तरह की मदद की, मैं समझना चाहता हूं। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया जहां हजारों लोग मौजूद थे, तो क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि इस तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है? आपके विश्वास में, आपकी भक्ति में वहां औरतें थीं। क्या आपको उनकी परवाह थी? यह सवाल पूछा जाएगा ना। क्या इन लोगों को अपने भक्तों की परवाह है, या सिर्फ अपना महिमा मंडन के लिए ये अपने भक्त जुटाते हैं, बाकी उनकी जान जाए तो जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर संसद में अपना बयान दिया। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनते हैं अखिलेश यादव किस तरह से कुछ कठोर सवाल उठा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपना जवाब दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने हाथरस पर भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा संपर्क है प्रशासन के साथ है और पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी जा रही है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। बहरहाल जहां तक प्रशासन की बात है, उसने तो अभी से अपने को दोषमुक्त करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अच्छे इंतजाम थे, पुलिस की कोई गलती नहीं है। जी हां, गलती तो उन 108 महिलाओं की है। गलती उन 108 महिलाओं के परिवार वालों की है जो अब उन महिलाओं को नहीं देख पाएंगी। ये लड़की अपनी मां को नहीं देख पाएगी, वो औरत अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी, कई अपने देख पाएंगे। जी हां, 7 बच्चों की मौत भी तो हुई है ना। मगर देखिए प्रशासन क्या कह रहा है। प्रशासन का दावा है कि पुलिस की थी उचित व्यवस्था। आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रवचन चल रहा था जिसमें ज्यादातर महिलाएं प्रवचन सुनने आई थी। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो अचानक भीड़ लग गई, महिलाओं को घुटन महसूस हुई। उसके बाद इस घटना के बारे में पता चला। एडीजी ने कहा, यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हमारी प्राथमिकता उन लोगों को उपचार उपलब्ध कराना है जो घायल हुए हैं, और हम मृतक श्रद्धालुओं की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी मृतकों की पहचान कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें ले रहे हैं ताकि हम उनके शवों को उनके परिवारों को सौंप सकें। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम की अनुमति एडीएम ने दी थी और वहां उचित पुलिस व्यवस्था थी।
उन्होंने कहा कि करीब 40 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 40 पुलिसकर्मी कहते हैं वो। पुलिस के बयान में ही उनकी बद इंतजामी की पोल खुल रही है दोस्तों। खुद एडीजी कह रहे हैं कि 40 पुलिसकर्मी थे। 40 पुलिसकर्मी। और सबसे बड़ी बात, बारिश हो रही थी, उमस था। आपने क्या इंतजाम किए थे बताइए ना। फिसलन थी जहां पर यह तमाम आयोजन था, लोग जुटे हुए थे। प्रशासन को अंदाजा तो होगा ना कि फिसलन है, फिसल सकते हैं लोग, फिसलन में गिर सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, और यह सब हो गया। मगर क्या आम इंसान की जान की परवाह है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शानदार इंतजाम होने भी चाहिए। बड़ा आयोजन था, वीवीआईपीज थे, मगर जो हमारी गरीब जनता है, क्या वो वीवीआईपी से कम है? अपने परिवार के लिए वो 108 महिलाएं सिर का ताज थीं, किसी वीआईपी से कम नहीं थीं, और अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। अरे कुछ तो सवालों का जवाब दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रशासन से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उन्हें कटघरे में नहीं रखा जाएगा, और हर बार ऐसा ही होता आया है। क्योंकि भाजपा के लिए तो कभी कोई सवाल है ही नहीं दोस्तों, कभी सवाल नहीं। कोई और राज्य होता, किसी और राज्य की पुलिस होती, तो हम उन्हें कटघरे में रखते। याद कीजिए, बंगाल में वो जेसीबी नाम का आदमी किस तरह से एक औरत और एक आदमी को मार रहा था। मीडिया ने सवाल उठाया और उसके बाद क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हो गई ना। संदेश खाली में भी उस सो कॉल्ड शाहजहां के बारे में सवाल कि वो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था। हालांकि भाजपा जो कह रही थी कि भाई बलात्कार हुआ है, वो खबर झूठी थी, मगर फिर भी उस सो कॉल्ड शाहजहां की गिरफ्तारी हुई थी, तुरंत हुई थी। मगर यहां पर कोई सवाल किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या प्रशासन को कटघरे में रखा जाएगा? नहीं, प्रशासन तो अभी से अपने आप को दोषमुक्त कर रही है। सोचिएगा दोस्तों, जरूर सोचिएगा। यह सवाल बहुत जरूरी है, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल उन 108 महिलाओं का है जो अपने परिवार की धुरी थी। सवाल उस बड़े सवाल का है जो यह कहता है कि यहां 2 इंडियाज हैं, 2 भारत हैं, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। सही कहा या गलत? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।